हम डिस्कशन करेंगे। इतने दिन हो गए, क्लासेस लगभग 14-15 दिन हो गए हैं, तो आज हम क्या क्या सीखे हैं, क्या क्या हमारे जीवन में उतरा है, इस चीज का डिस्कशन करेंगे। तो आज जितने भी जन हम जुड़े हुए हैं उनको नमस्कार है, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम आपस में चर्चाएं करेंगे, जो भी हमारे मन में है आज उस चीज का डिस्कशन होगा। तो आप लोग सभी कोई वीडियो ऑन कर लीजिए। मामी जी, आयुषी जी, लीना पटेल जी, ममता जी, निर्मला भाभी जी, विधि जी, तिलक जी, सभी कोई अपना अपना वीडियो ऑन कर लेंगे प्लीज। आज हम कुछ सवाल जवाब करेंगे, बातें करेंगे आपस में, क्योंकि डेली क्लासेस खाली एक जन बोलते जाए और बाकी सुनते जाए ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हमें मन की बातें शेयर करना जरूरी है। इतने दिनों से हम बहुत कुछ ध्यान के बारे में बातें किए, हम ध्यान के बारे में बातें किए, मौन के बारे में बातें किए, 2 दिन ध्यान भी किए। लेकिन मैं बता दूं, वो जो ध्यान करते हैं हम जूम सेशन में, बहुत कोई लकी पर्सन है जो कि पहले से ध्यानस्थ है, जो कि अपने आप को साध चुके हैं। उन लोगों का ध्यान बड़ा इजीली लग सकता है। बट वैसे देखेंगे तो ध्यान मतलब शून्य की स्थिति में जाना, जब कोई होश ही नहीं रहता है, जब कौन क्या बोल रहा है उस सुनाई ही नहीं देगा हमें, समय का भी कोई भान नहीं रहता है, शरीर का भान तो दूर की बात है, मन का कोई भान नहीं, शरीर का कोई भान नहीं, आवाज का कोई होश नहीं, इवन इसकी सांस का भी भान नहीं रहता है, कुछ भी नहीं। जैसे हम मर चुके हैं, हमारा कुछ भी नहीं, बस वहां एक बहुत प्योर, एकदम शाश्वत प्योर आनंद की अनुभूति होती है, सुख की नहीं, आनंद की। तो वो आनंद जो है, सुख का ऑपोजिट वर्ड दुख है, अंधेरा का ऑपोजिट वर्ड उजाला है, लेकिन आनंद का कोई ऑपोजिट वर्ड नहीं है, क्योंकि आनंद की जो स्थिति है उसका और कुछ भी नहीं है। आनंद मीन्स एकदम जन्नत, जिसको बोलते हैं जन्नत से भी कुछ ज्यादा। यही स्टेट, ये निराकार का स्टेट है, जहाँ कोई आकार नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई कलर नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शून्यता, इवन इफ कि समय भी नहीं। हम मेडिटेशन में लगा, हमारा मेडिटेशन हुआ, हम 1 घंटा भी बैठ सकते हैं, 15 मिनट भी बैठ सकते हैं, 1 दिन भी बैठ सकते हैं, कई दिनों तक भी बैठ सकते हैं। ना वहां भूख है, ना प्यास है, ना कोई धड़कन का फील होगा, कुछ चीज का फीलिंग नहीं होगा। जब आंखें खुलेगी हमारी, जब ये सृष्टि, ये प्रकृति जब मुझे फिर से इस स्थूल शरीर का भान कराएगा, तब हमें लगेगा कि इतना समय हो गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मैं तो अब भी आंख बंद की थी। वो होता है मेडिटेशन का स्थिति। अगर हमें कुछ दिख रहा है, हमें कुछ सुनाई दे रहा है, अगर मैं फैल रही हूँ, वो सारी भी अनुभूतियां मेडिटेशन ध्यान नहीं है। वो फायदा जरूर है, उसमें भी हमारे यूनिवर्स से कॉस्मिक रेज आ रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, बहुत रिलैक्सेशन है। वो एक तरह का रिलैक्सेशन है, रेस्ट है। लेकिन जो हम असल चीज को जिसको ढूंढ रहे हैं, वो तो एकदम जीरो स्टेट में है, वो अलग चीज है।
तो हम इतने दिन जो भी बातें हुई हमारी, क्या हम कोई भी चीज का, किसी भी तरह का कोई फीलिंग, हमें डेवलपमेंट नजर आया है? क्योंकि हम बातें बहुत कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं, ये चीज हम बहुत बार डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो हम ये जो इतने दिन हो गए, आज 16-17 जन जुड़े हैं, तो अभी हम कुछ दिन डिस्कशन करेंगे, आपस की बातें, आपस की फीलिंग को सुनेंगे, ताकि हमें उस चीज का एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। हम अब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरेंगे। हम अब सपनों की दुनिया में, सुनने की दुनिया में नहीं रहेंगे, हम अभी खुद में उतारेंगे वो चीज। तो इतने दिनों से हमारी बातें हो रही है, बहुत डिस्कशन हो गया, हम अपने जीवन में उस चीज को कितना उतार पाए हैं, वो चीज हम अपने आप में अब परखेंगे। तो मामी जी, मैं आप अपना 5 मिनट में हम सब थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे। मामी जी, आप थोड़ा शेयर कीजिए कि आप जो भी हम डिस्कशन किए हैं वो हमारे जीवन में कितना उतरा है। कोई एक आनंद की अनुभूति, क्या फीलिंग हुआ है, आप उस चीज को शेयर कीजिए थोड़े शब्दों में। मैं कल परसों की बात बताती हूँ। मैं जब सोती थी रात को, मेरे को ठीक से नींद नहीं आती थी और मेरे को बहुत सपना वगैरह आता था। लेकिन आपने जो प्रोसेस बताया, जो सांस खींच के रखने का, जो छोड़ के, तो मैं 2 बार करी हूँ। उसमें कल रात को मेरे को बहुत रिलीफ मिला है, बहुत अच्छा नींद आया है, बहुत रिलीफ मिला है। अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि कैसे होगा, हम कर नहीं पाएंगे, कैसे होगा, पहले ही सोच लेते हैं। करके देखें तब तो उसका अनुभूति होगा ना, बिना करे तो अनुभूति नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है मामी जी, बहुत अच्छी। क्योंकि रात की नींद बहुत जरूरी होती है। हम सो नहीं पाते हैं ना, तो दिन हमारा बहुत मतलब सही तरीके से नहीं जाता है। और कई जन तो टैबलेट लेके सोते हैं और करते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि सोने के लिए टैबलेट वैबलेट कुछ जरूरत ही नहीं है। कुछ ऐसा बहुत सारे प्रोसेस है कि वो सब करेंगे ना, बड़ा आराम से नींद आएगा। नींद का, सोने का तो कल भी हम लोग बातें किए थे, कैसे सोना चाहिए। जी हाँ, परसों हम किए थे वही, सांस बाहर छोड़ करके, और उसके बाद भी हम इसके बारे में सोचते रहे, रोक के रखें तो थक जाता है शरीर और हम एक अलग स्टेट में चले जाते हैं। तो हमको नींद को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाती है। और कल भी एक डिस्कशन हुआ था नींद का, कि कैसे हमको सोना है, इसकी प्रकृति के गोद में जा करके हम कैसे प्यार के गोद में जाके हम कैसे सोएंगे, वो कल भी डिस्कशन हुआ था। 2 प्रोसेस हो गया। तो बहुत अच्छी बात है मामी जी, ये बहुत बड़ा प्रसाद मिला है हम सबको। वही मैं बोली, अपना शेयरिंग करती हूँ मैं अपना। हाँ, थैंक यू मामी जी, थैंक यू। अब ये आपका ना नाम नहीं दिखा रहा है, शायद आप पूरी से है, ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी पहने हैं आपका। आंटी जी, आप अपना शेयर कीजिए ना। आप जान पा रहे हैं, मैं आपको बोल रही हूँ, XT1079 है। हाँ जी, आप सोच रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं शायद, आप बोलिए। हाँ, आप ही, आप शेयर कीजिए अपना जो। हाँ जी, हाँ, आप ही। आप ना अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप किसी और को, वहां एक माइक का साइन दिखा रहा है आंटी जी, कोई माइक का साइन दिखा रहा है, उसको आप टच कीजिए, या तो फिर घर में किसी बच्चे को बोलिए, वो कर देगा। आप करवाइए। इतने में निर्मला भाभी जी से बात कर रही हूँ, आप करवाइए। भाभी जी प्रणाम। आप अपनी, हाँ, आप अनुभूति अपना कुछ भी जो अपने चर्चा कर रहे हैं, आप तो ऐसे भी बहुत
साधे सधे हुए हैं पहले से भी। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं है। चेहरा दिखना चाहिए। अरे हाँ, दिखेगा क्या? हाँ, बोलिए भाभी जी। इतने दिनों में जो सुने सब बहुत अच्छा है, मेरा लेकिन एक बात आवाज जाएगा, लेकिन उनका आवाज मेरे को एक आएगा। बात मैं है भूल गई थी, मैं कुछ बोलना वो चाहूँ तो उनको बात पास मेरे को जाएगा। रिमाइंड हो गई। सांस को रोक के वीडियो नहीं जाएगा खाली। जो संकल्प लिया जाता है, हाँ जी। वो अगर चीज वीडियो मेरे, जाना है तो कुछ मैं थोड़ा दिमाग से उतर गया था, वापिस वो मेरे मेमोरी में आ गया और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार जब याद आती है, थोड़ा श्वास को रोक के वो संकल्प लेती हूँ, तो मेरे को लगता है कि रास्ता तय करने में अब देरी नहीं लगेगी। ये चीज का अरे पूर्ण विश्वास हो रहा है। वाह ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास आ जाना ही बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, कि हमें अब ज्यादा देरी नहीं लगेगी। ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास ही हम इतने दिनों से इतने कोशिश करते हैं कि कैसे भी विश्वास हो जाए, क्योंकि हम ही अपने आप को आगे लेकर के जाएंगे। कोई बाहर से कोई आकर के दूसरा हमारा हाथ नहीं पकड़ेगा, सहारा जरूर देंगे। ये भी बोलते हैं ना कि आप एक में आप 10 कदम, तो यही विश्वास ही हमारा एक एक कदम हमको आगे लेता जाएगा, और फिर ये यूनिवर्स, ये ईश्वर, ये परमात्मा हमें अपना हाथ थामेगा। एक एग्जाम्पल ये भी बातें हुई थी कि कोई बच्चा अगर ईमानदारी से अपनी माँ को थैंक्स बोल रहा है, माँ के एक्टिविटीज पे खुश हो रहा है, तो वो रात को एकदम अधिकार से जाकर के बैठता है गोद में। और अगर कोई चीटिंग करता रहता है तो उसका प्यार नकली हो जाता है। और ये विश्वास आना बहुत असल प्रेम है, असल लगाव है। तो उसको तो फिर राह मिल ही जाता है। कोई भी चीज, उसका संकल्प कोई भी हो, उसको रास्ता मिल ही जाता है। बहुत अच्छा भाभी जी, अब लग जाए बस इस काम में। अभी सुधा भाभी, आपका वीडियो ऑन नहीं है एक्चुअली ना। जो सांस लेना छोड़ना, हाँ जी निर्मला भाभी जी, जो सांस लेना छोड़ना रहता है ना, हम ये प्राणायाम के रूप में करते हैं, लेकिन उसमें हम संकल्प नहीं डालते हैं। जब हमारा संकल्प उसमें आ जाता है ना, और ये सांसों से ही जीवन और मौत लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और हम सांस छोड़ करके मृत्यु के स्टेज में भी हमारी कोशिश वही रहती है, तो वहां पे काम बन जाएगा हमारा। क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे शरीर है, वो सारे शरीर जग जाएंगे, वो भी वो सारे काम करेंगे, वो हमारे सामने आ जाएंगे फिर। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। माँ, हाँ माँ, माँ आप सुन रहे हैं ना मेरी बातें? मम्मी, माँ अपने आप ना अनम्यूट कर ले। हाँ प्रणाम माँ। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है माँ। हाँ 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 अभी पापा जी हाँ पापा जी नहीं, को फोन में लगा रही हूँ, तो ये लिए थोड़ा अच्छा डिस्टर्ब। हाँ अच्छा तो और कैसे ठीक है। ठीक हाँ मैं इतने, और सुधा भाभी, सुधा भाभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। भाभी आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ आपका जी, वीडियो हाँ, नहीं आ राधे रहा राधे। हाँ जी, है। हाँ राधे राधे। भाभी जी आ प्रणाम रहा आपको। खुला वीडियो। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। आप भी रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो जरूर आपको भी कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस हुआ है अपने जीवन में, कुछ तो नया चीज मिला होगा इतने दिनों से। एक्सपीरियंस यही हुआ है कि हमको अब लगता है हम बहुत कम बात कर रहे हैं, बस किसी से ज्यादा बोले नहीं। आपकी आवाज रुक गई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे हो आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है भाभी जी। हेलो हेलो
हेलो सुधा भाभी जी, हेलो। अब क्या आवाज रुक गई? इतने इतने हम और किसी का सुने। माँ का सुना रहे हेलो। थे ना। हाँ माँ, वो एक्चुअली पापा जी के फोन में कुछ कनेक्ट कर रही है ना, तो उनसे अभी जो भी बोलना चाह रहे हैं अब प्लीज अनम्यूट होकर के बोले। हेलो हाँ हाँ हेलो। जी, हाँ माँ, हाँ वो कौन नहीं रहे पापा जी। ठीक है ठीक है। तो ना माँ तेरी फोन में करना, तेरी फोन में तू बात कर। हेलो। हाँ हेलो। माँ। हाँ तू और बात कर ना, तू हाँ मेरे छोड़। सुधा भाभी, और हाँ सुधा भाभी आपकी आवाज रह गई। हाँ, आज आवाज बंद हो जा रही है हाँ कुछ। आई 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 अभी आई। हाँ सुधा भाभी आपकी आवाज रह गई। हाँ, आज आवाज बंद हो जा रही है हाँ कुछ। आई 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 अभी आई, बोलिए। फिर से रह गया, चलो कोई बात नहीं। कल भी हाँ हाँ, हाँ हाँ आवाज कट बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ, आई अभी। आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आज सुनाई नहीं दे रहा। बोलिए अभी आ रहा है। आप बता रहे थे कि आपका आजकल और बातें करने का कम मन कर रहा है, और हाँ बोलिए हाँ, भाभी जी। और अपने और वही निष्ठा भाव से साक्षी भाव से देखते रहते हैं अपने आप को कि क्या चल रहा है अपने अंदर, क्या नहीं चल रहा। जब भी लेटते हैं बैठते हैं अपने आप को अनुभव कर रहे हैं कि क्या हम बोले क्या नहीं बोले, कुछ समझे। और जैसे बहुत बहुत सडन से कुछ बोल देते थे, अब सबका सोच समझ के बोल रहे हैं, बात करें समझ के ध्यान से। बहुत बहुत जागृति हुई है अपने आप में। अरे वाह भाभी जी, पता है यही चीज कमाना रहता है हमें। चुनमुन। हम जो इतना संगत करते हैं, इतनी चर्चाएं हाँ करती है ना, यही चीज के लिए ही हम कर रहे हैं। असल चीज है यही। चुनमुन। वो ओ से आकर बात करो मेरे फोन से। हाँ आप पूछ के अनुभव है। आओ, सब कोई बता रहा है। आओ। हेलो। आज नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कट रही आवाजें। डिस्टर्ब कर रहे हैं। हरिओम हाँ हरिओम, आज आवाज कट रही है ना। इंटरनेट, वही इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आज। चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली आपका जो है ना, हाँ सुनाई दे रहा है अभी? हेलो, सुनाई दे रहा है ना हम भाभी लोग को जी? तो जी सुधा सुन रहा है। हाँ सुधा भाभी जी, उनका जब प्रॉब्लम हो रहा है। जब ऐसा है ना, जब हमको बहुत कम बातें करने का मन करे, कम देखने का मन करे, एकांत में रहने का मन करे ना, इसका मतलब हम अंदर से शांत हो रहे हैं, हमें ठहराव आ रहा है हम में। तो ठहरा हुआ पानी में ही दिखाई देता है। एक पोखरी है, पानी से भरा हुआ स्विमिंग पूल ही ले लीजिए या पोखरी ले लीजिए। तो पोखरी में हम कुछ चीज गिर गया, मान लीजिए एक चाबी गिर गई, तो उसको हम ढूंढना है हमें। तो हम अगर पानी को खूब हिलाते रहेंगे तो वो चाबी दिखेगी ही नहीं, वो कीचड़ पानी में घुल तो क्या करना पड़ेगा हमें? एकदम पानी को शांत छोड़ देंगे। तो वो पानी जब एकदम शांत हो जाएगा तो हमें
सूरज की रोशनी से वो चाबी अपने आप ही चिलकता हुआ दिख जाएगा। तो इसीलिए जब हम शांत हो रहे हो, हमारा मन कम बोलने का हो रहा है, हमारी आंखें कम देखने का मन हो रहा है, आंखों को हमें बातें कम करने का मन हो रहा है, ज्यादा मेल मिलाप कम करने का मन हो रहा है, इसका मतलब हम शांत हो रहे हैं। तो ठहरा हुआ पानी जब शांत हो जाता है तब वो गहराई में उसके क्या है हम देख पाएंगे। ये बहुत अच्छा सिम्टम्स है कि हम अपने अंदर ठहर रहे हैं, तो हम सही राहों पे चल रहे हैं, इसका मतलब हम एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। सुधा भाभी, बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे आपको लग रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बस उसी चीज को कंटिन्यू रखिए, उसी चीज को हम वैसे ही आप रहने दीजिए। आप देखिए दिनों दिन आपको कैसा लग रहा है, फिर धीरे धीरे हम वो आनंद की स्थिति को महसूस करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। अभी कौन बोलना चाहेंगे? बोलना चाहोगे? अभी मैं संबलपुर से बोल रही हूँ। हाँ मौसी जी प्रणाम। मौसी जी, मौसी जी प्रणाम। हाँ हाँ प्रणाम। सुन रहे मेरी आवाज? हाँ आवाज सुन रही है, बिल्कुल सुन रही है मौसी जी, लेकिन दिखाई नहीं, हाँ आप दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ मौसी जी बोलिए। दिखाई नहीं दे रहे क्या? डाउन करना नहीं आता है तो ठीक है ठीक है ठीक है ना, कोई बात नहीं। मेरे को जो इधर उधर बातें, हाँ जी हाँ, मेरे को जो इधर उधर बातें आते थे, अभी 10-20% थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ज्यादा तो नहीं, 10-20% फर्क पड़ा है। हाँ हाँ, तो ये भी आप सोचिए। हाँ जी हाँ मौसी जी, इधर उधर की बातें आपके मन में आती थी। हाँ हाँ, उसमें 10-20% फर्क पड़ा है। बहुत अच्छी बात है। आती थी हाँ हाँ हाँ, 2 घंटा में जो नहीं आती थी, 1 घंटे में आ रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। भेजी थी ना। हाँ हाँ हाँ, वो आप तो कर रहे हो। थोड़ा सा 2 घंटे तक नींद नहीं आती थी, 1 घंटे में आ जा रही है। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा डिस्टर्ब, एक पहले तो ठीक नहीं लग रहा था तो कम नहीं कर पाई। थोड़ा सा जैसे हाँ, थोड़ा सा गला में थोड़ा खराश से लग रहा था, ठीक नहीं लगा, तो परसों की थी, कल नहीं थी। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा 1 घंटा में भी नींद आ जाएगी। ठीक है हाँ, और ऐसे ठीक है ना, देखिएगा अंदर से थोड़ा आपको महसूस हो रहा है। हाँ तो कोई नहीं, आप सुनते जाइए, सुनने से भी आप हाँ जरूर होगा मौसी जी, क्योंकि आपको सेशन में ज्यादा अटेंड नहीं किए हो। अभी मैं चालू, हाँ आप सेशन भी ज्यादा अटेंड नहीं किए हो मेरे। हाँ मौसी जी, उसको आप कीजिए, उसको कीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। आप 3-4 सेशन ही अटेंड किए हो, ज्यादा सेशंस भी अटेंड नहीं किए हो आप, तो आप ना इसको कंटिन्यू रखिए। आप रखिए तो अपने आप ही अपने लाइफ में चेंजेस आएगा, क्योंकि हम ना इतने दिनों से बस बाहरी चीजों को ही प्रैक्टिस किए हैं, हम अपने अंदर को झांके ही नहीं, अपने अंदर की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिए। और सारा खजाना ये अंदर ही है, हमारे अंदर ही सारा खजाना भरा हुआ है। तो हम इस चीज को अंदर की ओर अभी ध्यान देना चालू किए हैं, तो धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है मौसी जी, आप आज कीजिए, देखिएगा आज ही तुरंत ही चेंज लगेगा। जैसे कि अंधेरा रहता है ना, अंधेरा में अंधेरा को हम जितना धक्का मारे, अंधेरा गायब नहीं होगा। हम वहां पे सिर्फ एक रोशनी, बस ये मोबाइल का टॉर्च ही जला देते हैं ना, तो अंधेरा गायब हो जाता है, कोई टाइम तो लगता नहीं है। तो हमारे अंदर की रोशनी जब जगी, जब ये अंदर की लाइट का स्विच खाली लग गया, रोशनी हो गई, कनेक्शन हो गया, वायर का कनेक्शन हो गया, तो रोशनी हो जाएगी। तो इसमें टाइम की भी कोई जरूरत नहीं है। जब हम वो असल चीज को समझ लेंगे, ये एक बूंद
भी हमें अगर समझ में आ जाती है तो भी बहुत रोशनी आ जाएगी। ठीक है मौसी जी, आप सुनते रहिए, करते रहिए, देखिएगा आपके सारी जो पास्ट जो बीत चुका है वो ख्याल जो आ रहे हैं ना वो फिर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम इधर की और बिजी हो जाएंगे ना। जब मेरे हाथ में ये पेन है, तो मैं इस पेन को खाली ये हाथ से पेन को छोड़ूंगी तभी मैं कुछ ये मास्क पकड़ पाऊंगी या बुक पकड़ पाऊंगी या कॉपी पकड़ पाऊंगी। पहले से मेरे हाथ में कुछ चीजें भरे हुए रहेंगे तो कैसे मैं दूसरी चीज को पकड़ूंगी। दूसरी चीज को पकड़ने के लिए ये चीज छोड़ना पड़ेगा हमें। तो वैसे ही हम अगर पिछली बातें जो हमारी बीत चुकी है उन्हीं बातों को पकड़ के रखेंगे तो अभी जो चीज चाहिए वो चीज कैसे हमारे अंदर आ सकता है, वो तो नहीं आ सकता है ना। इसीलिए हम जब इस चीज को पकड़ेंगे तो ये चीज अपने आप ही छोड़ दोगे आप। जब लगेगा कि नहीं ये चीज पकड़ना मुझे ज्यादा जरूरी है, अभी मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे मास्क को पकड़ना ज्यादा जरूरी, ऐसे ही हम ज्यादा इंटरेस्ट अभी में अगर देंगे तो अपने आप ही हमारा पहला वाला चीज सब छूट जाएगा, है ना मौसी जी। अभी और कौन बोलना चाहेंगे? मैम। हाँ जी, कला जी बोल रहे हैं। आपका वीडियो ऑन और ना हमारे पास आज का समय नहीं, पारुल बेन बोलना चाहते हैं। हाँ जी हाँ जरूर हमारे पास और 8 मिनट है। यही सेशन हम कल भी करेंगे। ये आज आप बोलिए, अभी ये सेशन हम कल भी करेंगे और फिर उसके बाद आपकी आवाज नहीं आ रही है पूरी अच्छी तरह से। हेलो ओम। हाँ जी पारुल जी। हाँ हाँ जी पारुल जी बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पारुल जी आपका स्वागत है, प्रणाम है आपको। हो प्रणाम, थैंक यू। आप बताइए। आप बोलो शेयर करो। એટલે હિન્દી ગુજરાતી મિક્સ બોલીશ તો ચાલશે ને? ચાલશે હમણાં સમજમાં આવે છે, જરાક સમજમાં આવે છે। હા આવી જશે મારી બોલી। હું કોશિશ કરું છું સમજવાનું। 2010 થી હું ધ્યાન કરું છું, મેડિટેશન। ત્યારથી એમ કે પહેલે જ મારી અનુભૂતિ શિબિર લીધી હતી 2010માં। મને એકદમ ધ્યાનમાં બેઠીને ત્યારે મને ઓમ નમઃ શિવાયના 2 મને અવાજ સંભળાયા શસ્ત્ર પર। અરે વાવ! 2 જ ને પછી 2 ઘંટ નાદ થયા। એમ કે મંદિરની પૂજા થાય ને ઘંટ નાદ કેવું થાય એવા નાદ સંભળાયા। એ મને આવું બધું કેમ થાય છે? ધ્યાન લગાતાર નાદ ઘંટ પેલી ઘંટ ના વાજે બેલ। ઘંટનાદ। હું સાંભળું છું તારી વાત। તો પછી અચ્છા પછી 5 વર્ષ ધ્યાન થાય ન થાય છૂટી ગયું। પછી 2014 થી ધ્યાન કન્ટિન્યુ ચાલુ હોય, 2 કલાક 3 કલાક એવી રીતે। ને લોકડાઉન માં તો કાયમ માટે 3 કલાક થાય કે 4 થાય એવી રીતે। હમણાં આ 3 મહિના અંદર બ્રહ્મનાદ ચાલુ જ છે, દિવસ રાત। ને વધારે આમ પ્રોજેક્ટમાં રહું ને કે આપે જ્ઞાનની વાતે કોઈને જોડે વાત કરું તો આમ એકદમ ક્લિયર થી મને સંભળાય।
ખાવું પીવું એટલે થઈ ન સંભળાય. હું કરું ને મેડિટેશન તો એકદમ મને એનો અવાજ એવો સંભળાય કે એની ગુંજનમાં જ મારું મેડિટેશન થાય. એટલે એનું શું કારણ હવે મને એનાથી આગળ વધવા મને ક જુએ છે. તમે બતાવો રસ્તો મને હવે. कारण नहीं जो मौसी जी, हम कारण कारण के पीछे मत जाइए. आपको मेरा सत नमन है, आपको मेरे कोटि कोटि नमन है. अच्छा. आप ज्ञानी, आप महापुरुष, ना ना ये दिव्यता की पहचान है. ना ठीक है. अभी मैं सबको बता देती हूँ आपका एक्सपीरियंस. इन्हें ना जो हम एक सेशन में हमारा डिस्कशन किए थे कि हम कैसे ध्यान करें, तो हमने कहा था उसमें हम ये चर्चाएं हो चुकी है कि हम जब अपनी सांसों को सुनेंगे, अपनी धड़कन को सुनेंगे, धीरे धीरे फिर हमें राइट कान से आवाजें आएगी जो कि शंखनाद होगा, जो रात को झिंगूर होते हैं, झी जो सब होता है ना, आवाज, उसकी आवाज, कभी शंख की आवाज, कभी पानी की आवाज, कभी ड्रम की आवाज. धीरे धीरे આવે છે ना. हम સાંભળો છો आवाजें? સાંભળું છું. और घंट नाद, उनको ये सारी आवाजें सुनाई देती. और फिर लास्ट में ब्रह्मनाद, ऐसा है, ऐसी आवाज. तो ये जब आवाज आती है ना, यही हमारी अंदर की जो ऊर्जा है, अंदर की शक्ति है, वो अनहद मतलब जब हद नाद बोलते हैं, जैसे ऐसे ताली मारते हैं हम, तो ये दो चीजों को टकरा करके आवाज आ रही है. लेकिन अनहद नाद जो है वो कोई चीज की टकराहट से नहीं आती है. वो ये विश्व, हमारी अंदर की एनर्जी की आवाज है, वो वही अनहद नाद. तो वो कोई आवाज हम नहीं बोल सकते हैं इसको. हम इसको एक भाषा देने के लिए आवाज बोलते हैं. लेकिन ये ब्रह्म का पहचान है कि हमारे अंदर कोई एनर्जी है, ये उसकी पहचान है. और उस लेवल तक जो जाता है, उस लेवल को जो छुआ है, उसका मन का स्थिति हमेशा समत्व में रहेगा. वो हमेशा, वो स्थित प्रज्ञा, वो किसी भी सिचुएशन में नहीं घबराएगा. उसको पता है कि ये सारा ड्रामा है, बाहरी चीजें सारा ड्रामा है. वो बाहर सिर्फ